हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज मैं बात करूंगा रियल एस्टेट मार्केट प्लेस एप्लीकेशन के बारे में। इस पे मैं ऑलरेडी डेमो वीडियो बना चुका हूं, बट आज मैं बताऊंगा कि आप बैठे बैठे रियल एस्टेट में कुछ ना करके भी कैसे इजीली महीने के 5-10 लाख रुपए इजीली कमा सकते हो। कैसे आप आज पूरा ये वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। आज मैं पूरा फ्लो चार्ट के साथ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी हमने जो हमारा रियल एस्टेट मार्केट प्लेस ऐप है ना, उसको हमने एक नॉर्मल मार्केट प्लेस एप्लीकेशन की तरह नहीं बनाया। एक पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट टूल है कि कैसे लीड आएगा और कैसे सेल्स होंगी अपने आप। आपको इन्वॉल्व नहीं होना, हर चीज़ ट्रैकिंग हो रही होगी अपने आप, और आपको जस्ट आपका कमीशन मिल जाएगा, आपके प्लेटफॉर्म का चार्ज मिल जाएगा पर प्रॉपर्टी के सेल पर। आपको पता है प्रॉपर्टी के सेल पे काफ़ी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। 2% कमीशन होता है, कई कई जगह पे 3-4% भी होता है। बट वो क्योंकि प्रॉपर्टी का अमाउंट मतलब जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ आजकल प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उसमें आप 2% आप समझ सकते हो एक प्रॉपर्टी पे कितना अच्छा अमाउंट होता है। ठीक है ना। और उसके बाद जब कोई सेल कर रहा है और आप नहीं सेल कर रहे हो, सारी मेहनत आपके एजेंट्स कर रहे हैं। उन एजेंट्स को कैसे मैनेज करना है ये सारा बताऊंगा इस फ्लो में, और फिर आपको आपका कमीशन वहां से मिल जाएगा। यानी कि पर प्रॉपर्टी पे 1 लाख 2 लाख रुपए इजीली आप कमा रहे होगे। तो कैसे होता है आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो दोस्तों, प्रॉपर्टी मार्केट प्लेस एप्लीकेशन। यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऐप कैसे काम करता है देखो। यहाँ पे ना आपका सिर्फ मोबाइल ऐप नहीं होगा, आपका वेबसाइट भी होगा। ठीक है, तो वेबसाइट से आपको पता ऑर्गेनिकली गूगल से ट्रैफिक आ रहा होगा। मोबाइल ऐप में प्ले स्टोर से आप अगर अपने रीजनल एरिया में, फॉर एग्जांपल आप लखनऊ या फिर कानपुर या फिर एक पर्टिकुलर आपने सिटी पकड़ लिया, आपको अभी अपने पर्टिकुलर सिटी के लिए लॉन्च करना है। ठीक है, तो आपने वो सिटी से आपके वेबसाइट से ही ट्रैफिक आ रहा है, और आपने एप्लीकेशन की भी मार्केटिंग की है, कई जगह बैनर लगाया है, तो वहां से भी ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, अब ये ट्रैफिक कहाँ आएगा आपकी। अब आपने क्या किया, आपके प्रॉपर्टी जो है ऐड हुए। अब ऐड जो है कोई भी कर सकता है प्रॉपर्टी आपके एप्लीकेशन में, तो आप ऐड कर सकते हो, एजेंट ऐड कर सकता है, और यूजर भी ऐड कर सकता है। मान लो कोई ओनर या फिर जो बिल्डर है वो भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकता है। तो प्रॉपर्टी यहाँ से ऐड हो गई, और वो लाइव होगी कहाँ कहाँ, आपकी यूजर ऐप पे, आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, और सोशल मीडिया पे भी आप कर सकते हो, पेड प्रमोशन वगैरह भी करके, और जो है ट्रैफिक ला सकते हो। अब क्या होगा, अब बायर्स आएंगे। ठीक है, आपके एप्लीकेशन में, आपकी वेबसाइट पे बायर्स आएंगे। अब वो क्या करेंगे, वो सर्च करेंगे, फिल्टर करेंगे, प्रॉपर्टी को व्यू करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इमेजेस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी उनको प्रॉपर्टी पसंद आ रही होगी उस पर वो इंक्वायरी रेस करेंगे। वो लीड जो है वो ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा एजेंट को। ऑटोमेटिकली वो कुछ रूल होंगे, वो बैकएंड में लॉजिक लिखा जाएगा, उस हिसाब से जिस एजेंट को असाइन करना होगा उस एजेंट को असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, पूरा कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मैसेज सब एजेंट के पास चला जाएगा, ताकि वो फिर यूजर से कॉन्टैक्ट कर सके। उसके बाद जो है, उससे भी पहले थोड़ा सा क्लाइंट का जो है इंक्वायरी कैसे रेज होगी, तो क्लाइंट का जो है बजट वगैरह देखा जाएगा, कितना इनका बजट है, लोकेशन प्रेफरेंस क्या है, कब लेना चाहते हैं, लोन का इनका क्या है, कैसे लोन के बिना लेंगे, लोन के साथ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है एआई पूरा मैनेज कर लेगा, देख लेगा, पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद जो है एजेंट जो है उनसे कांटेक्ट कर सकता है। एजेंट जो है उनसे अपना जो ब्रोशर है वो शेयर कर देगा। ऐप में भी ऑटोमेटिक ब्रोशर जनरेट हो जाता है, वो भी फंक्शनलिटी है। और उसके बाद विजिट शेड्यूल किया जा सकता है, और साइट विजिट जो है बुक किया जाता है। यानी कि विजिट मतलब प्रॉपर्टी पे जाके देखना। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद तो जस्ट एक बार बायर ने प्रॉपर्टी जाके देख ली, उसके बाद तो खरीदना ही होता है। ठीक है ना, टोकन अमाउंट पे करना होता है। तो ये पूरा जो है एक फ्लो होता है। आपको पता है, अगर आप ऑलरेडी रियल एस्टेट फील्ड में हो तो आपको पता है ये चीज़ें कैसे काम करती है। अब ये 7 स्टेप तक तो हो गया कि भाई विजिट जो है बुक हो गई है, बायर जो है पहुंच गया, और विजिट बायर जो है पहुंच गया, और उसने प्रॉपर्टी उसको पसंद आ गई है फॉर एग्जांपल। ठीक, अब उसको पसंद आ गई है तो उसकी साइट जो है विजिट किया वो वेरीफाई किया जाएगा, ये एप्लीकेशन कर देगा बैकएंड में। अगर उसको पसंद आता है तो जो है नेगोशिएशन होगा, जो भी अमाउंट है वो डिसाइड होगा कितने में बेचना है, और फिर टोकन अमाउंट वो पे कर देगा, और डिजिटली उसके पास फॉर्म आ जाएगा उसके ईमेल पर। वो जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देगा, जो भी उसका साइनिंग वगैरह है, पेपर वर्क है, वो सारे हो जाएंगे, एग्रीमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी जो मार्क कर दी जाएगी एज अ सोल्ड। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी कमीशन है, मान लो आप पर प्रॉपर्टी सेल पर ओनर से, जो जिसने वो प्रॉपर्टी ऐड की है, उससे 2% चार्ज कर सकते हो। तो आप कुछ परसेंट 0.105% या फिर 1% जो है एजेंट को दे सकते हो, बाकी अपना एज अ प्लेटफॉर्म चार्ज आप रख सकते हो। तो ये पूरे 13 स्टेप में आपकी प्रॉपर्टी आपके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी और सोल्ड हो जाएगी। इन सारे स्टेप्स में
आपको अपना इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं दिख रहा होगा। सारा इन्वॉल्वमेंट है लीड जनरेशन का, उसके बाद वो एजेंट को असाइन होता है और एजेंट जो है उसका साइट विजिट करा के डील को क्लोज करवाता है जल्द से जल्द और पेपर वर्क वगैरह करवाता है। ठीक है, इसमें आप जस्ट अपना कमीशन, अपना प्लेटफॉर्म चार्ज रख के जो कमीशन है वो एजेंट को मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे आप पे कर दोगे। अब कई सारे लोगों के सवाल होंगे कि सर लीड आया और वो एजेंट ने सेल किया और एजेंट ने मान लो प्लेटफॉर्म के नीचे सेल कर दिया, यानी कि प्लेटफॉर्म को बताया नहीं सेल हुआ है बट प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई है और एजेंट खुद ही सारे कमीशन खा गया, तो हम क्या करेंगे उस केस में क्या करेंगे? तो देखो दोस्तों, इसमें हमने पूरा डिटेक्शन सिस्टम लगाया है ताकि एजेंट जो है कभी भी आपके प्रॉपर्टी को आपके नाक के नीचे ना सेल कर पाए। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, प्रॉपरली तरीके से हो, फ्लो में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे ABCDEF ये जो है सिग्नल्स हैं, ठीक है ना, इन सिग्नल को AI मैच कराएगा और अगर उसको कोई भी सस्पिशियस लगेगा, ठीक है, तो वो तुरंत आपको अलर्ट करेगा। ठीक, तो पहला तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बायर फॉलो अप ऑटोमेशन है। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर 7 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद हम डायरेक्ट बायर से डायरेक्टली पूछ लेंगे। एक तो सिग्नल ये हो सकता है कि हम बायर से ही डायरेक्टली पूछ लें कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है कि नहीं, आप इस प्रॉपर्टी को देख रहे थे, आपने साइट विजिट भी कराई है, तो क्या आपने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है? तो अगर वो बोलेगा हाँ, तो मतलब एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, अगर ना तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो वहीं बात खत्म हो गई। उसके बाद कॉल ट्रैकिंग एक होगा सिस्टम, यहाँ पे ना ये AI जो है ऑटोमेटिकली कॉल को ट्रैक कर रहा होगा, जितनी कॉल्स की है कस्टमर ने एजेंट को, एजेंट ने कस्टमर को, इस चीज़ को पूरा ट्रैक करेगा, कब कब कॉल किया है, फॉलो अप पैटर्न को चेक समझेगा और उसके बाद उसमें जो भी अगर उसको लगेगा कि कुछ सस्पिशियस है तो तुरंत उसको वो एक फ्लैग मानेगा। ठीक है, उसके बाद बायर एक्टिविटी इंटेलिजेंस, तो बेसिकली अगर बायर ब्राउजिंग कर रहा है, उसके ब्राउजिंग के पैटर्न को चेक करेगा, प्रॉपर्टी व्यू करने के पैटर्न को समझेगा, ठीक है ना, शॉर्टलिस्ट किया है कि नहीं, और ऐप के यूज़ को समझेगा, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को समझेगा। अगर उसमें कहीं भी सडन ड्रॉप आता है, इसका मतलब बायर कहीं और चला गया या तो उसने प्रॉपर्टी बाय कर ली, अब उसको ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन की। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम उससे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, चीज़ें अपने आप होंगी और आपको डैशबोर्ड एडमिन पैनल पे शो हो जाएगा। प्रॉपर्टी बिहेवियर मॉनिटरिंग, तो प्रॉपर्टी अगर लिस्ट हो गई है, रिमूव्ड हो गई है, प्रॉपर्टी जो है प्रमोशन स्टॉप हो गया है, मतलब जो उसका ओनर है जिसने उसको अपलोड किया था, उसने अगर लिस्टिंग बंद कर दी, मतलब हटा दी है, या फिर प्रमोशन स्टॉप हो गया है, प्राइसिंग चेंज हो गई है, स्टेटस चेंज हुआ है, या फिर कुछ भी इनएक्टिविटी हुई है एजेंट के द्वारा, तो इसको हम एक फ्लैग मानेंगे और इसको भी एक तरीके से हम लेंगे कि भाई कुछ तो इस प्रॉपर्टी के साथ हुआ है, तो हम थोड़ी अपनी जांच पड़ताल कर सकते हैं इस पर। उसके बाद हम डायरेक्टली ओनर से ही पूछ सकते हैं कि क्या आपकी प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप पे उसको मैसेज भेज के पूछ सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं। अगर यहाँ से भी यस और नो का आता है तो भी हम वहाँ से भी समझ जाएंगे कि भाई अच्छा प्रॉपर्टी सेल हो गई है। फिर AI फ्रॉड डिटेक्शन इंजन, यहाँ पे जो AI समझेगा कि भाई जो एजेंट है उसको हम कितनी लीड देते हैं, वो कितनी उसमें से साइट विजिट करवाता है, फिर कितनी साइट विजिट में से कितने जो है डील क्लोज करवाता है। बाकी एजेंट भी काम कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर एजेंट भी है, तो क्या इसकी और सबकी रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर है? अगर हाँ है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं जो एजेंट है पर्टिकुलर जो सस्पिशियस है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी कुछ अपने अंदर में बेच दे रहा है प्लेटफॉर्म को पता चले बिना। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक फ्लैग समझ सकते हैं कि रिस्क रेशियो है, तो इसको भी जो AI है वो 0 से 100 में मार्क कर देगा। और ये सारे चीज़ों का ये 6 के 6 फैक्टर हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है आपको एडमिन पैनल पर शो करेगा कि भाई आपको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आप जो है समझ पाओगे कि भाई प्रॉपर्टी हमारी जो सेल हो रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा, एजेंट जो आपके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि आप उसको लीड दे रहे हो, तो भाई आपके साथ वो जुड़ा रहेगा, कोई भी इसकी रिस्क नहीं लेगा, प्रॉपर आपको पेमेंट देता रहेगा वो। ठीक है, या फिर आपके थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट होता है तो भी ठीक है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है पेमेंट लिंक चला जाता है कस्टमर को, तो ये भी ठीक है, प्रॉपर्ली जो है आपके साथ जुड़ा रहेगा। अब देखो इसमें कमीशन मॉडल कैसे काम करता है, जैसे ही सेल वेरीफाइड होगा, कमीशन अनलॉक होगा, एजेंट को जो है उसका कमीशन ऑटोमेटिकली चला जाएगा और आपका जो है अमाउंट पड़ा रहेगा आपके अकाउंट में। ठीक है, और एट द एंड आपके डैशबोर्ड में जो भी सेल्स रिपोर्ट है वो आपको शो हो जाएगा, एनालिटिक कितनी प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है, कितनी बची हैं, क्या किसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, किसमें हाई रिस्क है कि वो जो है सस्पिशियस है, सोल्ड हुई है कि नहीं हुई है, AI एक फ्लैग जनरेट कर रहा है, तो उस तरीके से आप वहाँ से
आपको पूरे डैशबोर्ड में रिपोर्ट वगैरह शो होगा, तो वहाँ से आप एडमिन पैनल में देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 ऐप होंगे। मैं ऑलरेडी आपके एक ऐप जो हमारा डेमो वीडियो उसमें मैं बता चुका हूँ, इसमें 3 पैनल है। यूज़र ऐप है जो बायर्स के लिए है, एजेंट ऐप है जो एजेंट्स के लिए है, और एक एडमिन पैनल है जो आपके लिए होगा, जिससे आप सारी चीज़ों को मैनेज करोगे, ठीक है ना। कुछ फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि बायर फॉलोअप ऑटोमेशन, कॉल ट्रैकिंग सिस्टम और फ्रॉड डिटेक्शन। ये ऐसे ऐसे फीचर्स हमने इसमें डाले हैं ना, जो कोई भी अपने एप्लीकेशन में, जो रियल स्टेट मार्केट प्लेस एप्लीकेशन है, ऐसा फीचर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही खास बात हो जाती है हमारे एप्लीकेशन की, क्योंकि हमारा रियल स्टेट में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हमें पता है कि चीज़ किस तरीके से चीज़ों काम करती है और कैसे हम फ्रॉड को डिटेक्ट करके आपके रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ उस हिसाब से हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, ठीक है ना। और अगर आपको ये प्लेटफॉर्म बनाना है, अगर आपका खुद का अपना ब्रांडेड रियल स्टेट मार्केट प्लेस एप्लीकेशन बनाना है जिसमें एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप भी है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डेवलपमेंट से पहले कंसल्टेशन चाहिए, तो मैंने अपना मीटिंग लिंक जो है, कैलेंडर का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट करके और मुझसे एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।